नमस्कार। झारखंड के बढ़ते कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीमा प्रसाद। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान कुल 210 एमओयू किए गए। सरकार ने वैसे एमओयू पर जोर दिया है जिसे जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जा सके और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिल सके। समिट के समापन के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि देश विदेश के निवेशकों ने अपेक्षा से अधिक निवेश का प्रस्ताव दिया है। राज्य सरकार ने 4 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ तक के उद्योग स्थापना के लिए एमओयू किया है। सरकार के इस कदम से बड़ी संख्या में लोगों को नौकरियां मिलेगी और राज्य तेजी के साथ विकास करेगा। सीएम ने कहा कि झारखंड निवेश के लिहाज से सबसे अनुकूल प्रदेश है। झारखंड में खनिज संपदा के साथ ही कुशल मानव संसाधन भी मौजूद हैं। बहरहाल शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुर्खियां। मोमेंटम झारखंड के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने देश विदेश से आए उद्योगपतियों और मेहमानों का स्वागत किया और कहा कि झारखंड तेजी के साथ विकास करता हुआ प्रदेश है। ये प्रदेश संभावनाओं से भरा हुआ है। प्रकृति ने इस राज्य में दोनों हाथों से खजाना लुटाया है। खनिज संपदा की दृष्टि से झारखंड देश और दुनिया का संपन्न राज्य है। यहाँ भारत की कुल खनिज संपदा का 40% मौजूद है। झारखंड की कुल जनसंख्या का 60% श्रम योग्य आयु वर्ग का है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय वृद्धि की दर 11% से अधिक है, जो झारखंड की बढ़ती अर्थव्यवस्था का द्योतक है। मोमेंटम झारखंड के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड का राजकीय पशु हाथी उड़ रहा है और ये उड़ान असामान्य नहीं है। ये हमारी सपनों की उड़ान है। ये उड़ान 3.25 करोड़ लोगों की है। सीएम ने कहा कि झारखंड की शक्ति को जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि यहाँ देश का सर्वाधिक कोयला भंडार मौजूद है। देश के कुल लौह अयस्क भंडार के मामले में झारखंड दूसरा स्थान रखता है। देश के कुल स्टील उत्पादन में झारखंड 25% हिस्सेदारी के साथ मौजूद है। कृषि उत्पाद में भी झारखंड अग्रणी राज्यों में शामिल है। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के मामले में झारखंड को 5वां स्थान प्राप्त है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से नीतियों में परिवर्तन किया गया है। राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाया गया है। नीतियों का सरलीकरण किया गया है। 16 नई नीतियां बनाई गई हैं। श्रम सुधार के मामले में झारखंड लगातार 2 वर्षों से प्रथम स्थान पर है। झारखंड देश का तीसरा राज्य है जिसने जीएसटी को अंगीकृत किया है। निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निवेश प्रोत्साहन बोर्ड और आईटी एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया है। काउंसिल में व्यापार जगत के सफल लोगों को शामिल किया गया है। मोमेंटम झारखंड के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ झारखंड सरकार आगे बढ़ रही है। समृद्ध और विकसित झारखंड के सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। झारखंड ने देश में सबसे पहले वार्षिक बजट पेश कर कीर्तिमान बनाया है। बजट बनाने से पहले आम लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए और उसे बजट में शामिल किया गया। सीएम ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में राज्य में औद्योगिक वातावरण बना है। राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधा देने के लिए तैयार है। औद्योगिक विकास के तहत विधि व्यवस्था, औद्योगिक शांति और अन्य मापदंडों की पूरी तैयारी की गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक कार्यों में तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा है। निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने और इसकी निगरानी के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम बनाए गए हैं। पीडीएस को सूचना तकनीक के उपयोग से बायोमेट्रिक सत्यापन द्वारा पारदर्शी बनाया गया है। डिजिटल झारखंड के सपने को साकार करने की दिशा में सरकार प्रयासरत है। झारखंड के सभी पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने की दिशा में काम किए जा रहे हैं।
वैश्विक निवेश सम्मेलन में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि कृषि का विकास सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। झारखंड सब्जी उत्पादन के मामले में अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य सरकार वर्ष 2020 तक किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर प्रतिबद्ध है। फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के तहत निवेशकों को फूड प्रोसेसिंग, डेयरी उद्योग, कोल्ड चेन आदि के निर्माण में असीमित अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी काफी संभावनाएं हैं। खासकर सड़क, रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यावरण और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश किए जा सकते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड की कला, संस्कृति और ग्राम्य जीवन दुर्लभ हैं। झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है, लिहाजा पर्यटन का विकास कर झारखंड की तस्वीर बदली जा सकती है। झारखंड में इस क्षेत्र में निवेश की काफी संभावनाएं हैं। झारखंड के नेतरहाट, मलूटी, बेतला, दलमा, इटखोरी और बाकी पर्यटक स्थल पर्यटन उद्योग में निवेश के लिहाज से सर्वाधिक उपयुक्त स्थान हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने फिल्म नीति बनाकर देश और दुनिया के फिल्मकारों को झारखंड आमंत्रित किया है। रांची के नजदीक पतरातू में 200 एकड़ में फिल्म सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से राज्य में निवेश बढ़ेगा और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। झारखंड में खनिज संपदा के साथ साथ कुशल मानव संसाधन भी मौजूद है, लिहाजा झारखंड निवेश के लिहाज से सबसे उपयुक्त प्रदेश है। देश विदेश में किए गए रोड शो के दौरान भी झारखंड में निवेश को लेकर रुचि दिखाई गई है। सीएम ने कहा, स्थानीय नीति परिभाषित होने से लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। सरकारी विभागों में मैन पावर की कमी दूर हो रही है, जिससे विकास कार्यों में तेजी आ रही है। मोमेंटम झारखंड के तहत जापान के राजदूत केंजी हिरामात्सु के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की और इस दौरान सीएम ने कहा कि भारत और जापान का सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध काफी पुराना और प्रगाढ़ है। जापान में मध्यम और लघु उद्योग व्यवस्था काफी सुदृढ़ है। झारखंड सरकार भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए मध्यम और लघु उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। झारखंड और जापान के बीच आपसी सहयोग और बढ़ाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में निवेश की काफी संभावनाएं हैं। झारखंड देश में तेजी के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि रांची को सोलर सिटी बनाया जाएगा और इसके लिए नई नीति आ गई है। योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मकान के छत पर सोलर पावर प्लांट लगाकर नेट मीटर के माध्यम से ग्रिड को पावर सप्लाई कर सकता है। जिसके पास बंजर भूमि है, वे भी सोलर पावर फार्मिंग कर ग्रिड को पावर सप्लाई कर कमाई कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से आज पूरा विश्व चिंतित है, झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। लिहाजा राज्य में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत को बढ़ावा देने के लिए सोलर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि छात्रों को हुनरमंद बनाने को लेकर सरकार के पास क्या है कार्य योजना। शिक्षा के विकास के लिए रघुवर सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। छात्रों को रोजगार परक शिक्षा देने के साथ साथ युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा भी किया जा रहा है। झारखंड सरकार छात्रों की रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने के अलावा नैतिक शिक्षा पर भी जोर दे रही है। रांची में आयोजित मेगा रोजगार मेले के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि त्रुटिपूर्ण शिक्षा के कारण समाज में विकृतियां पैदा हो रही हैं। आधुनिक युग में जिस तरह के मानव बल की जरूरत है, सरकार उस तरह की शिक्षा देने के लिए प्रयास कर रही है।
झारखंड के युवक युवतियों को हुनरमंद बनाया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट का बजट 145 करोड़ से बढ़ाकर 700 करोड़ कर दिया गया है। आर्थिक अभाव में बच्चों की शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए 50 करोड़ का एजुकेशन गारंटी फंड स्थापित किया गया है। प्रतिभावान बच्चों को मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। सीएम ने कहा कि स्थानीय नीति परिभाषित हो जाने के बाद हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिला है। आने वाले दिनों में और भी नियुक्तियां की जाएंगी। आदिवासी मूलवासी के नाम पर राज्य लेकर सिर्फ अपनी मत बेटी कर किसी ने आदिवासी मूलवासी झारखंडवासी की चिंता नहीं की। अब आप चिंता करिए, जो स्थानीय नीति परिभाषित 2015 में हुए, अगर वह स्थानीय नीति 2002-03 में हो गई होती तो जो नियुक्ति अभी तक हमने 2 सालों में 35,000 दी सरकारी नियुक्ति, 45,000 जुलाई तक। नियुक्ति तो 10 साल पहले हो गई होती। अब वो 10 साल का जो भविष्य खराब हुआ, उम्र खराब हुआ, कौन जिम्मेदार? अगर 2002 में नियुक्ति हो गई थी तो हमारा नौजवान 10 वर्ष अभी सरकारी नियुक्ति करेगा। रांची में रोजगार मेले के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई घोषणाएं भी की। रोजगार पूरक शिक्षा के साथ साथ सरकार नैतिक शिक्षा पर भी जोर दे रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। क्वालिटी एजुकेशन के लिए सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ समझौता किया है। झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। झारखंड के युवक और युवतियां रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएं, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। छात्र अपने काम से झारखंड का नाम रोशन करें, छात्र राष्ट्र की समृद्धि में योगदान दें। छात्र अपने ज्ञान का उपयोग झारखंड की समृद्धि के लिए करें। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि स्थानीय नीति परिभाषित होने के बाद हजारों युवकों को नौकरियां मिली हैं। राज्य से गरीबी और बेरोजगारी दूर करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। झारखंड के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, इसके लिए कई नामी गिनामी शिक्षण संस्थानों के साथ समझौता किया गया है और इसकी शाखाएं झारखंड में खोली गई हैं। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। झारखंड में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की बात भी सुनी जाती है। इसके लिए रघुवर सरकार ने कई मंच उपलब्ध कराए हैं। मुख्यमंत्री सीधी बात और मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र के माध्यम से लोग अपनी बातों को सीधे शासन में बैठे लोगों तक पहुंचाते हैं। संबंधित विभाग उसका समाधान भी करते हैं। झारखंड में जनता की शिकायतों को काफी गंभीरता के साथ सुना जाता है। शासन में बैठे लोग सीधे जनता की समस्याओं को सुनते हैं और ऑन द स्पॉट उसका समाधान करते हैं। मुख्यमंत्री सीधी बात और मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में पहुंचने वाले मामलों का त्वरित निष्पादन हो, इसके लिए हर सप्ताह समीक्षा बैठक की जाती है। इस बार मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्नवाल ने शिकायतों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में विस्तार से। मुख्यमंत्री के सचिव ने लापरवाही के मामले में गोड्डा, हजारीबाग और पलामू के नोडल पदाधिकारियों को लताड़ लगाई और चेतावनी दी। गोड्डा के नोडल पदाधिकारी के विरुद्ध उन्होंने विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया। रांची निवासी सत्यदेव कुमार मिश्रा की नक्सलियों द्वारा हत्या के 3 साल बाद भी आश्रितों को मुआवजा और नौकरी नहीं दिए जाने का मामला सामने आया। इस पर सीएम के सचिव ने 1 सप्ताह के अंदर मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया।
दुमका में डोभा निर्माण के बाद भी लाभुक को राशि भुगतान नहीं किए जाने का मामला सामने आया। इस पर भू संरक्षण पदाधिकारी को 1 सप्ताह के अंदर राशि भुगतान करने का आदेश दिया गया। रांची के कुसई कॉलोनी में क्वार्टर की मरम्मत के बाद भी भवन निर्माण विभाग द्वारा राशि भुगतान नहीं किए जाने का मामला सामने आया। इस पर सीएम के सचिव ने नोडल पदाधिकारी को कार्यपालक अभियंता को शो कॉज करने का आदेश दिया। पलामू के दिव्यांग सुरेंद्र कुमार कुशवाहा को पेंशन स्वीकृति के 6 साल बाद भी पेंशन नहीं दिए जाने का मामला सामने आया। इस पर सीएम के सचिव ने सीडीपीओ को शो कॉज करने का आदेश दिया। धनबाद में टैक्स पदाधिकारियों द्वारा ऋण देने के बाद भी वसूली नहीं किए जाने का मामला सामने आया। इस पर मुख्यमंत्री के सचिव ने पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार डीएसओ को चिन्हित करते हुए कार्रवाई का आदेश दिया। हजारीबाग में खान परिषद में कनीय अभियंता शिव कुमारी पर जन्म तिथि में हेरफेर कर नौकरी प्राप्त करने का मामला सामने आया। इस पर सीएम के सचिव ने नोडल पदाधिकारी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जन्म तिथि की जांच करने और कार्रवाई करने का आदेश दिया। पलामू के सिद्धेश्वर राम की सरकारी सेवा के दौरान कैंसर से मौत और आश्रितों को पेंशन और बकाया राशि भुगतान नहीं किए जाने का मामला सामने आया। इस पर नोडल पदाधिकारी को फटकार लगाई गई और शिकायत का समाधान करने का निर्देश दिया गया। शिकायतों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बरनवाल ने कुल 17 मामलों को सुना और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम के सचिव ने समय सीमा के अंदर शिकायतों पर कार्रवाई करने और लापरवाह नोडल अधिकारियों को जनता के प्रति जिम्मेदार बनने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों को हल्के में लेने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करना रघुवर सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। चिकित्सा सेवाओं के लिए लोगों को भटकना न पड़े, इसके लिए सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। डॉक्टरों के खाली पदों को भरा जा रहा है। अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य रघुवर सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। सरकार दूर दराज के इलाकों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए जिला अस्पतालों, पीएचसी और बाकी स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति में सुधार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा के लिए किसी को भटकना न पड़े, इसके लिए विभाग हर मुमकिन कोशिश करे। विभाग समयबद्ध योजना बनाए और उसे लागू करे। बैठक की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खाली पदों को भरने के साथ ही अस्पतालों में दवाओं की कमी दूर करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग पर समीक्षा बैठक बुलाई थी, उसमें पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ें उन्होंने निर्देश दिया है कि जितने जो पोस्ट खाली हैं, जैसे एनएम हो, जीएनएम हो, टेक्नीशियन हो, चाहे डॉक्टर हो, सभी को जो वैकेंसी निकाल कर उसको आप भरने का काम कीजिए और किसी तरह से कमी नहीं होना चाहिए। जैसे दवा के लिए लेट हो रहा था हम लोग को, उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो सीजीएस रेट है उस पर खरीद को सभी जगह आप देने का काम करें। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज के सुदृढ़ करने की बात है, हर एक फैसिलिटी देने का उन्होंने निर्देश दिया है। जैसे रिम्स में भी कोई तरह की कमी नहीं हो और हम लोग एक मोबाइल किचन के द्वारा जो है भोजन भी हम लोग 10 रुपया में भोजन और 5 रुपया में नाश्ता देने का काम करेंगे। इस तरह से अनेक चीज़ें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें विस्तार से बताया और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे हमारे स्कूल के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसमें हेल्थ चेकअप होना चाहिए, उसमें प्राइवेट डॉक्टर और सभी डॉक्टर को मिलाकर महीना में एक बार जरूर चेकअप होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विभागीय अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। सदर अस्पतालों में नर्सिंग का पाठ्यक्रम शुरू किया जाए। जुलाई में नया सत्र शुरू किया जाए ताकि आने वाले वर्षों में नर्सों की कमी दूर की जा सके।
अस्पताल भवन बनाने के दौरान ही आवश्यक नियुक्ति कर ली जाए। विभाग नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करे। अस्पतालों में साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की जाए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार औचक निरीक्षण करें। स्कूलों में हर साल हेल्थ चेकअप कैंप लगाए जाएं। स्कूलों में एक साथ हेल्थ कैंप लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। सरकारी स्कूलों के बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाया जाए। मेडिकेटेड मच्छरदानी के वितरण में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। राज्य के तीनों मेडिकल कॉलेजों में मुख्यमंत्री किचन योजना के तहत कैंटीन बनाई जाए। मरीज के परिजनों के साथ ही आम लोगों को भी सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2017 से शुरू की जाए। संथाल परगना के 4 जिलों को इस साल के आखिर तक कालाजार मुक्त बनाया जाए। ममता वाहन चलाने की जिम्मेदारी गांव के लोगों को दी जाए। गांव में चिकित्सा सेवा को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मोड पर काम किया जाए। रिम्स में कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाए। बैठक के दौरान बताया गया कि जेपीएससी के माध्यम से 817 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। एनएचएम में 101 विशेषज्ञ चिकित्सकों और 200 एमबीबीएस डॉक्टरों की नियुक्ति की कार्रवाई जल्द पूरी की जाए। सभी प्रमंडल मुख्यालयों में फार्मेसी संस्थान खोले जाएं। वर्ष 2017 और 18 के दौरान लातेहार, चतरा, लोहरदगा, देवघर, पाकुड़ और कोडरमा में एएनएम स्कूल खोले जाएंगे। दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।